भारत 10 से 11 नवंबर को अफगानिस्तान पर दिल्ली इलाकाई सलामती मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। ये 2 रोज़ा इजलास कौमी सलामती के मुशीरों यानी NSA की सतह पर मुनक्किद हो रहा है और इसकी सदारत भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल करेंगे। अफगानिस्तान के बारे में इस कॉन्फ्रेंस में ईरान, काज़किस्तान, किर्गिज़स्तान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान शरीक होंगे, जिनकी नुमाइंदगी उनकी मुतल्लिका कौमी सलामती मुशीर या सलामती कौंसलों के सेक्रेटरी करेंगे। अब सवाल यह है कि इजलास किस बारे में है और भारत इसे क्यों मुनक्किद कर रहा है। अफगानिस्तान से मुतालिक सिक्योरिटी खदशात नई दिल्ली के जहन पर हावी हैं। यही वजह है कि भारत ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल के नुक्ता नज़र पर इलाकाई स्टेक होल्डर्स और अहम ताकतों की कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करने की कोशिश की है। भारत की आला सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट की जानिब से अफगानिस्तान के हमसायों पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रूस और चीन समेत दीगर अहम खिलाड़ियों को दावतनामे भेजे गए थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर मोहिद यूसुफ ने गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया था कि वो इजलास में शिरकत नहीं करेंगे ताकि वो अफगानिस्तान में भारत के मुबैना मनफी किरदार के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवा सकें। दावत को ठुकराते और भारत को अफगानिस्तान में अमन बनाने वाले नहीं बल्कि बिगाड़ने वाला करार देते हुए उन्होंने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल के जवाब में कहा कि मैं नहीं जा रहा, बिगाड़ने वाला अमन कायम करने वाला नहीं हो सकता। उनका मजीद कहना था कि मैं समझता हूँ कि खित्ते की रुकावटें आपके सामने हैं, इस पर बहस की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ भारत है, बदकिस्मती से उसकी वजह से वहाँ हुकूमत का तर्ज अमल और नजरिया मैं नहीं देख रहा कि ये अमन अमल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के लिए किसी तरह आगे बढ़ेगा। मोहिद यूसुफ ने कहा कि दुनिया ने बदकिस्मती से अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और भारत से इस तरह बातचीत नहीं की जा रही जैसे करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो जाता है तो एशिया के वस्त में राब्ते की राहदारी के तौर पर बड़ा तिजारती मरकज बन सकता है। अगर मोहिद यूसुफ ने शिरकत के हवाले से रजामंदी जाहिर की होती तो ये 2016 के बाद पाकिस्तान के किसी आला तरीन ओहदेदार का भारत का पहला दौरा होता। भारत ने पाकिस्तानी इनकार पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये बदकिस्मती है लेकिन ताज्जुब का सबब नहीं, ये पाकिस्तान की सोच को जाहिर करता है। पाकिस्तान के बाद चीन ने भी 10 नवंबर को अफगानिस्तान पर होने वाले इलाकाई इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया है। उसका कहना था कि वो शेड्यूलिंग की मुश्किलात की वजह से शिरकत करने से तासीर है, लेकिन भारतीय अखबारात के मुताबिक 2 तरफा चैनल्स के जरिए बातचीत को जारी रखने के लिए तैयार है। अफगानों की नुमाइंदगी भी नहीं है। इस इजलास में अफगानिस्तान शरीक नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भारत ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहा है। हकीकत यह है कि किसी भी मुल्क ने अब तक तालिबान इंतजामिया को तस्लीम नहीं किया और किसी भी शरीक मुल्क ने नई दिल्ली से अफगानिस्तान को मदऊ करने को नहीं कहा है। वस्ती एशियाई ममालिक के अलावा रूस और ईरान ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की तस्दीक की है। ख्याल रहे कि यह पहला मौका होगा जब वस्ती एशिया के तमाम ममालिक मां सिवाय अफगानिस्तान के 2 हमसाया ममालिक इस फॉर्मेट में शिरकत करेंगे। भारतीय अखबारात के मुताबिक साबिक अफगान सदर हामिद करदई और चीफ मुसालिहतकार अब्दुल्ला को भी मदऊ नहीं किया गया क्योंकि ये एजेंडे का हिस्सा नहीं था। दूसरी जानिब कॉन्फ्रेंस के रोज अफगानिस्तान के वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी की क़यादत में एक सीनियर वफद इस्लामाबाद का दौरा करेगा। अफगान तर्जमान अब्दुल कहार बल्खी ने ट्वीट में बताया कि वफद ताल्लुकात को बढ़ाने, मईशत, पनाहगज़ीनों और लोगों को नकलो हरकत के लिए सहूलियात को बढ़ाने पर तबादला ख्याल करेगा। भारत इस इजलास से क्या हासिल करना चाहता है? अफगानिस्तान के बारे में मुस्तकबिल के लाए अमल का फैसला करने के लिए भारत की ये कोशिश हो सकती है कि वो अपने लिए मुज़ाकरात के अमल में हिस्सा यकीनी बनाए। भारतीय अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने एक सरकारी जराये के हवाले से बताया कि जब आप मेज पर नहीं होते तो आप मेन्यू में होते हैं। ये कॉन्फ्रेंस भारत के मेज पर रहने और एजेंडे का हिस्सा बनने की कोशिश है ताकि वो अपने सिक्योरिटी अहदाफ को यकीनी बनाया जा सके। सकूत काबुल के बाद से भारत ने अवामी सतह पर तालिबान के साथ कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। नई दिल्ली ने वाज़ेह किया है कि तालिबान के अफगानिस्तान में इस सरजमीन पर दहशतगर्दी की महफूज पनाहगाहों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हुकूमत में तमाम अहम अफराद की जामे नुमाइंदगी होनी चाहिए और अक़लियतों, ख़वातीन और बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। भारत ने तालिबान के आने के बाद काबुल में अपना सफारत खाना बंद कर दिया था और एक तरह से इस मुल्क से कटा हुआ था। ताहम अब वो वहाँ दोबारा मंजरनामे पर आने की कोशिश कर रहा है। ताहम भारत काबुल में मकामी अमले की एक छोटी टीम को बरकरार रखे हुए है जो कौंसलर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस फॉर्मेट के तहत इससे कबल 2 इजलास सितंबर 2018 और दिसंबर 2019 में ईरान में हो चुके हैं। कोविड-19 वबा की वजह से भारत में तीसरा इजलास अब तक नहीं हो सका था। नई दिल्ली इसे सिक्योरिटी डायलॉग करार दे रहा है, सफारती ट्रैक नहीं, क्योंकि ये मुलाकात खारजा पॉलिसी डायलॉग नहीं है। वज़ीर खारजा की क़यादत में अफगानिस्तान पर बहुत से मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये मुनफरिद है क्योंकि
متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کی سیکیورٹی سربراہ اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ اس میں شریک مختلف ممالک کے سیکیورٹی سربراہان بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات بھی کریں گے۔ اعلیٰ سطح کے مذاکرات میں افغانستان میں حالیہ پیش رفت سے پیدا ہونے والے خطے میں سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ یہ متعلقہ سیکیورٹی چیلنجوں سے نمٹنے کے اقدام پر غور کرے گا اور امن، سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے میں افغانستان کی عوام کی حمایت کرے گا۔